प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित यह पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि प्रकृति और लोक उत्सव का महापर्व सोहराय, टुसु पर्व, बुरु मागे पर्व और मकर संक्रांति की आप सभी को अनेक अनेक बधाई, अब शुभकामनाएं और जोहार। प्रकृति का यह महापर्व आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सभी समृद्ध और खुशहाल रहें, यही कामना करता हूँ। मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी, एक महिला ले रही 8 लाभुकों के पैसे। गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड में झारखंड मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। योजना का निबंधन कराने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कई महिलाओं का निबंधन अपने चहेते महिला पुरुष के बैंक खाते से लिंक कर दिया है। नतीजन एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों की राशि पहुंच रही है, वहीं एक पुरुष के खाते में 6 महिला लाभुकों की राशि पहुंच रही है। उधर जिन महिलाओं का निबंधन हुआ वे खाते में राशि नहीं आने पर अपना निबंधन चेक कराने के लिए चक्कर लगा रही है। उधर जिन महिलाओं पुरुषों के खाते में यह राशि पहुंच रही है वे कहते हैं कि जितनी राशि उनके खाते में आ रही है उसका आधा कंप्यूटर ऑपरेटर के बतौर कमीशन देना पड़ता है। मामला कुपा पंचायत का है। यह सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 लाभुक महिलाओं के हिस्से की राशि जा रही है। वही सत्येंद्र शाह के खाते में 1 महिला, मुकेश शाह के खाते में 1 महिला, लालती देवी के खाते में 8 महिलाओं और रेशम देवी के खाते में कुपा की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती देवी, पुनीता देवी, चानी कुमारी एवं सविता देवी की योजना राशि भेजी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी पूरे प्रखंड में हुई है। इधर मामला प्रकाश में आने के बाद खरौंदी के बीडीओ प्रविंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच हुआ समझौता। धनबाद दिगवाड़ी करमेल स्कूल में पेन डे पर शुरू हुआ विवाद सोमवार को समाप्त हो गया। जिला प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच समझौता हुआ। एसडीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में यह मामला सुलझा। इसमें दोनों पक्षों ने लिखित समझौते पर सहमति जताई। जांच के दौरान अधिकारियों ने घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज को अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के साथ देखा। फुटेज में प्राचार्य देवाश्री छात्राओं को डांटते हुए दिख रही है। इसमें कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आए। इसके बाद अभिभावक ने कहा कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और प्राचार्य के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। स्कूल प्रबंधन ने भी वार्ता के लिए सहमति दी। प्राचार्य देवाश्री ने घटना पर खेद जताते हुए स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच सहमति बनी और दोनों पक्षों ने इसे लिखित में एसडीएम को सौंप दिया। जांच में शामिल जिला प्रशासन और डालसा की टीम में एसडीएम राजेश कुमार, डालसा के सचिव सह सिविल कोर्ट के अवर दंडाधिकारी राकेश रोशन, जिला शिक्षा अधिकारी निशु कुमारी, डीएसडब्ल्यू अधिकारी अनीता कुजूर, बाल विकास समिति के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी और स्थानीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने 10वीं और 11वीं की छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से पूछताछ की और करीब 8 घंटे तक स्कूल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की। समझौते के बाद एसडीएम ने मीडिया को बताया कि मामले की पूरी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। इस घटना का समाधान सहमति से ही हो गई। मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से नाम कटने पर महिलाओं ने बीडीओ कार्यालय में किया हंगामा। गढ़वा प्रखंड की रंका बोलिया पंचायत की महिलाओं ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ के कक्ष में जमकर बवाल काटा। आक्रोशित महिलाएं बीडीओ के कार्यालय में घुस गई और हंगामा करने लगी। उनका आरोप था कि रंका बोलिया पंचायत की मुखिया पतिया देवी एवं पंचायत सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता ने साजिश रचकर मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से कई महिलाओं का नाम कटा दिया है। इससे इस बार उन लोगों के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है। उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे प्रखंड कार्यालय के सहायक राजीव दुबे को भी महिलाओं ने खरी खोटी सुना दी। हालत देखकर वहां पुलिस को बुलानी पड़ी।
इसके बाद वीडियो ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रांची में भी खुलेगा सैनिक स्कूल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पीपी मोड पर देश में 100 सैनिक स्कूल शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें से एक सैनिक स्कूल रांची में भी पीपी मोड पर खोला जाएगा। स्कूल के लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए होगी। रक्षा मंत्रालय प्रति छात्र 50,000 रुपये संबंधित स्कूल को देगा। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश में फिलवक्त एनसीसी कैडेट्स की संख्या 17 लाख है। इनकी संख्या बढ़ाने से अब 30 लाख एनसीसी कैडेट्स होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उक्त बातें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से आयोजित ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, मनरेगा कर्मियों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। राज्य के मनरेगा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। लंबे समय से यह उनकी मांग थी। उन्हें इसका लाभ देने का आश्वासन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिया है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सारी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। सोमवार को झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने मनरेगा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इसकी भी सुविधा जल्द दी जाएगी। सोमवार को मनरेगा कर्मियों ने मंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के पहले सरकार की ओर से उन्हें मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। मनरेगा कर्मियों की प्रमुख मांगों में से एक मांग क्रेडिट पे देने की है। इस पर भी मंत्री के साथ चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि इस पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ वार्ता की जाएगी। नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद 3 सप्ताह में चुनाव कराने का आदेश का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। आयोग ने अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने नोटिस प्राप्त किया। वहीं अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निकाय चुनाव कराने के आदेश को नहीं माना गया है। राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराना कोर्ट की अवमानना करना जैसे है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना भी चुनाव कराया जा सकता है। राज्य सरकार चुनाव नहीं कराकर अदालत की अवमानना कर रही है। उन्होंने अवमानना का मामला चलाने का आग्रह किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। राज्य निर्वाचन की ओर से बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट नहीं मिल पाया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रोशनी खलकोत व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर एकलपीठ के आदेश का पालन करने की मांग की गई है। एकलपीठ ने 3 सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार की अपील खंडपीठ ने खारिज कर दी है तथा एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। समाज कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। प्राचार्य को लगाई फटकार। रातू के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण सोमवार को समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया। मंत्री ने छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने सही से भोजन नहीं मिलने की शिकायत की। विद्यालय में पठन पाठन का स्तर निम्न होने का भी आरोप लगाया। छात्रों ने छात्रावास में भी किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होने, सर्दी में पोशाक व स्वेटर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। इस पर मंत्री ने प्राचार्य को फटकार लगाई। आवासीय विद्यालय में खामियों को यथाशीघ्र सुधारते हुए कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने का आदेश दिया। पठन पाठन का माहौल सुधारने का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो नेता महावीर विश्वकर्मा, राजू लोहरा आदि उपस्थित थे। झारखंड में भाजपा पार्टी 16 जनवरी से बूथों का गठन करेगी शुरू। प्रदेश भाजपा में प्राथमिक सदस्यता अभियान का पहले चरण की प्रक्रिया 15 जनवरी को पूरी हो रही है। इसके बाद 16 जनवरी से बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यों की सूची प्राप्त होने के बाद प्रदेश चुनाव पदाधिकारी की ओर से बूथ अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बूथों के सक्रिय सदस्य बनने वाले कार्यकर्ताओं के बीच से बूथ अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इसके बाद बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों का चयन करेंगे।
50% मंडल के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसी प्रकार 50% जिलों में अध्यक्ष के चयन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने संगठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 28 फरवरी तक का समय तय किया है। प्रदेश भाजपा ने संगठन में युवाओं की भागीदारी तय करने को लेकर अहर्ताएं तय की है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रदेश में विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया था। पार्टी की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सदस्यता का अभियान चलाया जा रहा है। चांडिल बाजार में स्टूडियो मालिक की गोली मारकर हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार में सोमवार सुबह 11 बजे अपराधियों ने स्टूडियो मालिक दिलीप गुराय की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना के समय दिलीप दुकान में बैठे थे। सूचना मिलते ही एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल थाना प्रभारी दिलशन बिरवा व नीमडी थाना प्रभारी संतन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्टूडियो से चप्पल, टोपी और खोखा बरामद किया है और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। इधर हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सोमवार शाम करीब 5 बजे रांची से विधि विज्ञान निदेशालय की टीम दिलीप गुराय की स्टूडियो पहुंची। जमीन पर गिरे खून का सैंपल लिया। वहीं चांडिल पुलिस ने दिलीप गुराय की पहली पत्नी की पुत्र राकेश गुराय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राकेश चांडिल बाजार के हाटतोला के पास चिकन बेचता है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह 2 बाइक से 4 अपराधी कल्पना स्टूडियो के पास पहुंचे। 2 युवक फोटो खिंचवाने के बहाने स्टूडियो में घुस गए। वहीं 2 युवक बाहर रेकी करने लगे। दिलीप गुराय जब फोटो खींचने के लिए अंदर स्टूडियो में घुसे, उसमें से एक अपराधी तेजी से अंदर घुसा और दिलीप के सिर पर एक गोली मार दी। इसके बाद दोनों अपराधी दुकान से निकले और बाइक स्टार्ट कर चांडिल स्टेशन की ओर भाग निकले। वहीं बाजार में खड़े दोनों अपराधी चांडिल बाजार की ओर भाग गए। गोली की आवाज सुनकर दिलीप की पत्नी ऊपरी तल्ले से नीचे आई तो देखा कि पति लहूलुहान दुकान में जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और दिलीप को चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति गंभीर देख जमशेदपुर के टीएमएच रेफर कर दिया। टीएमएच में इलाज के दौरान दिलीप गुराय की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति शुरू होगी। भाजपा सरकार ने झारखंड में लूट की संस्कृति फैलाई थी, जिसे पूरी तरह समाप्त कर प्रदेश में पारदर्शी शासन स्थापित किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की जाएगी। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा। मंत्री ने सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभावी तरीके से सुधार लाने और आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड का आगामी बजट राज्य की जनता को समर्पित होगा। इसमें आम जनता, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने बहुत सहा है और अब उन्हें उनके अधिकार एवं सुविधाएं दी जानी चाहिए। राज्य में 10 बीज ग्रामों की स्थापना होगी। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री पद शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को बीएयू की गतिविधियों, उपलब्धियों और समस्याओं की जानकारी लेने के लिए विश्वविद्यालय में 5 घंटे तक मैराथन बैठक की। इस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य में 10 बीज ग्रामों की स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्य की बीज नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही कृषि निदेशक और विश्वविद्यालय अधिकारियों की बैठक विभाग में होगी। मंत्री ने शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी करियर एडवांसमेंट स्कीम के बारे में कहा कि इससे संबंधित गजट नोटिफिकेशन शीघ्र जारी होगा। शिक्षकेतर कर्मियों की प्रोन्नति संबंधी नीति शीघ्र तैयार करने तथा एसएपी के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग में बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज में नियमों का पालन करने का भी निर्देश दिया। इससे पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने विश्वविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों, चुनौतियों, मुद्दों एवं रोडमैप के बारे में जानकारी दी। घने कोहरे में भी देवघर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेगा फ्लाइट। इंदौर व गया की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट में गेट 1 सिस्टम लगा दिया गया है। साथ ही इस सिस्टम का कैलिब्रेशन भी कर लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीजीसीए को देवघर एयरपोर्ट के गेट 1 का तकनीकी क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया है।
क्लियरेंस मिलते ही कैट 1 सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। कैट 1 में एक तरह की लाइट है जो तकनीकी तरीके से घने कोहरे व बादल में फ्लाइट को लैंड कराने में मदद करती है। घना कोहरा और धुंध से फ्लाइट की लैंडिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली व कोलकाता एयरपोर्ट में जिस तरह से किसी भी परिस्थिति में फ्लाइट की लैंडिंग होती है, उसी अनुसार देवघर में भी फ्लाइट की लैंडिंग होगी। सोमवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट में पहुंचकर कैट 1 सिस्टम की तैयारी की जानकारी एयरपोर्ट के अधिकारी से ली। उन्होंने निर्देश दिया कि इस सुविधा को चालू करने में कोई विभागीय समस्या आती है तो तुरंत अवगत कराएं। इस सिस्टम से बारिश के दिनों में घने बादल और तेज बारिश जैसी विषम मौसमी परिस्थितियों में भी हवाई संचालन को बरकरार